नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। स्वागत है आज आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में देश की सच्चाई में। बात करेंगे आज देश की सच्चाई के बारे में। देश की सच्चाई आखिर है क्या है देश की सच्चाई? जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं इस वक्त देश में जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से प्रदूषण इस समय दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, यहाँ पर एक के बाद एक हम देख रहे हैं क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो वहीं एक और देश में चुनाव भी है। देश की सच्चाई में चुनाव भी सामने आते हैं, चुनाव है। और वहीं देश की सच्चाई में सामने आती है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। देश की सच्चाई में सामने आते हैं ऑपोजिशन पार्टीज पर जिस तरीके से ईडी का हमला हो रहा है। देश की सच्चाई में सामने आता है भ्रष्टाचार जो सरकार के मंत्री कर रहे हैं। देश की सच्चाई में सामने आता है दिल्ली का प्रदूषण जो लगातार हर दिन लोगों की जानें ले रहा है। बहरहाल इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, देश की सच्चाई को जानने के लिए आज हमारे साथ शामिल है हमारे सहयोगी सिराज। तो सिराज से मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि सिराज, आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारे देश की सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल, देश की सच्चाई आपको मुझे लगता है पूछने की जरूरत नहीं है। भुखमरी में जिस तरीके से देश की सच्चाई निकल के आई, प्रेस फ्रीडम में जिस तरीके से देश की सच्चाई निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के जो सरकार के दावे हैं वो फेल नजर आते हैं। और बेरोजगारी, महंगाई और ये जो महिलाओं का मुद्दा है खासकर, ये बढ़ता जा रहा है। तो यही है देश की सच्चाई। बुरा हाल है, लेकिन वादे, और आप हमें ये नहीं भूलना चाहिए देश में इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव में जिस तरीके से दावे हो रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो। और देश की सच्चाई ये है कि अब कुछ ही दिनों में देश के कुछ राज्यों का 5 सालों का भविष्य तय होने वाला है। ये है देश की सच्चाई। जी, तो जिस तरीके से देश की सच्चाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ देश की सच्चाई ये है कि लोगों को यहां पर जो है बेसिक सुविधाएं, बेसिक नीड्स नहीं प्राप्त हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन पर ईडी, सीबीआई का हमला चल रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। जिस तरीके से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, तेलंगाना हो, लगातार हर जगह यहां पर ईडी, सीबीआई ने अपना शिकंजा जो है वो फैला दिया है क्योंकि लगातार यहां पर जो है चुनाव होने। दिल्ली में चुनाव नहीं है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट गहरा रहा है उससे तो आप वाकिफ हैं। लेकिन शिराज, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव सर पर है, मध्य प्रदेश के साथ तमाम और 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव सर पर है। ऐसे में जहां एक तरफ देश की सच्चाई को लेकर हम बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ जनता जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त है, वो महंगाई से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सरकारी जो पार्टियां हैं, दल हैं, वो यहां पर लगातार जो है वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और एक दूसरे पर तंज कसते हुए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको सिर्फ चुनाव से जीतने का मतलब है और सत्ता होनी चाहिए। तो क्या इस समय देश की सच्चाई को कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है या सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो नकारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दावे होते हैं, खासकर हम बात करें बीजेपी की, जिस तरीके से केंद्र में और लगातार तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पे तमाम तरह के दावे होते हैं कि देश की जीडीपी तीसरे पहुंच गई, दूसरे पहुंच गई, ऐसे करके दावे होते हैं। और कहीं ना कहीं भुखमरी की जो रैंकिंग है उसको नकारते हुए, मीडिया की जो रैंकिंग है उसको नकारते हुए, कहीं ना कहीं ये सारा खेल जो है वो दर्शाता है तुषार, जिस तरीके से अब विदेशी अखबार है, कहीं ना कहीं उसमें अगर पीएम मोदी या भाजपा के लिए कुछ न्यूज छप जाए तो वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन उसी मैगजीन और उसी अखबार में अगर देश के हालात में छप जाए तो बोलते हैं ये साजिश है। तो ये है देश की सच्चाई। अगर आप जहाँ से आपको चवाशियाँ मिलती है, शवाशियाँ मिलती है, वहाँ से आपको स्वीकार है, लेकिन वहाँ से अगर बुराई मिल जाए तो वो आपको स्वीकार नहीं है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है किसी भी पार्टी को जो है कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर पार्टी में हर कमी होती है, हर इंसान में कमी होती है। मुझे लगता है एक अच्छी पार्टी और एक अच्छे व्यक्ति की वही निशानी होती है कि वो अपने कमियों को दूर करे। और खासकर जब सरकार इतनी बड़ी हो, खासकर बीजेपी की पार्टी इतनी बड़ी है, तो मुझे लगता है कमियां वाजिब है किसी भी देश में, तो मुझे लगता है उसको स्वीकार कर और उसमें सुधार लाना बेहद जरूरी है, ना कि उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। और इस आरोप प्रत्यारोप से जिस तरीके से जनता ग्रस्त होती है, अब हम बात कर ले दिल्ली की, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का मामला बहुत पुराना है और इसका जो भुगतना पड़ता है, ये जो दिल्ली के लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है, खासकर बच्चे जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कितने तकलीफें होती होंगी। स्कूल बंद हो गया, कहीं ना कहीं ये देश का भविष्य एक अंधकार की ओर ले जा रहा है। और तमाम तरह के सरकार दावे करती है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो पहले बोलती थी पंजाब में ये चीजें पुगाली जलाई जा रही है, हरियाणा में जलाई जा रही है, लेकिन अब पंजाब में उनकी सरकार है, वो कुछ छिड़काव करने का केमिकल लाए थे, उसका भी पता नहीं चला। लेकिन आरोप प्रत्यारोप कोई भी पार्टी अभी जो है इस तरीके से नहीं दिख रही है कि हाँ
वो जनता को संतुष्ट कर सके, और आरोप प्रत्यारोप की पारी खेल रही है, लेकिन जनता जो है उसको भुगत रही है। यही है देश की सच्चाई। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा शेराज, जहां एक तरफ जनता भूख से त्रस्त है और जनता यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी से और सांस लेने से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता त्रस्त दिखाई दे रही है, वही ऑपोजिशन पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये भी एक देश की सच्चाई नहीं है कि सत्ता दल जो है इस समय घबरा रहा है और सत्ता दल जो है वो चुनावों में कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, विपक्ष को खत्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, देश में जो है अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में, लोकसभा भी है। ऐसे में जो है सत्तारूढ़ पार्टी जो बीजेपी है वो कहीं भी ये नहीं चाहती कि वो कोई भी मुद्दा जो है संसद में उठे या संसद के बाहर उठे। ऐसे में विपक्ष के नेता हैं, खासकर उनको संसद से निष्कासित किया जा रहा है या उनके घर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। जिस तरीके से झूठे वादों में, ऐसा विपक्ष का कहना है कि अब मामले की सच्चाई तो जब जांच होगी जब पता चलेगी, है ना। लेकिन जिस तरीके से अब एकदम से जैसे अब महज अब कुछ ही दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं छत्तीसगढ़ चुनाव में, और भूपेश बघेल पे किस तरीके से ईडी ने एक दावा किया कि 538 करोड़ जो है उनको मिला है। ऐसे में चुनाव में भी खासकर इस तरीके की प्रोग्रामिंग करके जो हो रही है कार्रवाई, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लिए जो है बेहद खतरा का विषय है। और जिस तरीके से मीडिया पर भी दबाव है, खासकर न्यूज़ क्लिक पे जिस तरीके से छापे पड़े, पत्रकारों को जेल में डाला गया, मुझे लगता है ये देश की सच्चाई एक अंधकार की ओर ले जाती है। और ये जो है हमें शर्म जो है आती है ऐसे सोचने पे, क्योंकि मणिपुर जो पूरे विश्व में इसका मुद्दा उठा, वहां पे जो है देश की सच्चाई किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी ने नहीं उठाई। और महिला पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मुझे लगता है ये है देश की सच्चाई जिस पे असल सरकार को बात करनी चाहिए, जिससे उनकी एक छवि है उसमें सुधार आएगा। लेकिन अभी नकारते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है यही है देश की सच्चाई। ये देश का भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। जी, तो जिस तरीके से लगातार हमारे साथी शिराज ने यहाँ पर बताया कि देश की सच्चाई क्या है और आपको क्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देश की सच्चाई ये है कि जनता भूख से यहाँ पर जो है वो तड़प रही है। हंगर इंडेक्स में अगर आप देखें तो इंडिया और भी नीचे जा रहा है। मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में अगर आप देखें तो इंडिया और भी नीचे जा रहा है। बेरोजगारी में देखें तो इंडिया की रैंक नीचे है। आप देखें पॉल्यूशन को लेकर, पर्यावरण को लेकर, तो यहां पर इंडिया की रैंक नीचे है। ये है देश की असली सच्चाई। लेकिन आपको क्या दिखाया जा रहा है? ये कि सामने वाली पार्टी दोषी है, सामने वाली पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार किया और हमने जीडीपी बढ़ा दी, हम जब आए तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इस तरीके के यहां पर लोगों को भटकाने के लिए, लोगों के आंखों पर धर्म का चश्मा पहनाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे देश की असली सच्चाई छुपाने की भी कोशिश की जा रही है। और देश की असली सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी तब तक देश के लोगों को भी हर पार्टियों की असलियत के बारे में नहीं पता चलेगा और तब तक सही सरकार नहीं चुनी जा सकती है। बहरहाल चुनाव सर पर है, 2024 के हो और 2023 के विधानसभा चुनाव हो। ऐसे में जनता को देश की असली सच्चाई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देश की सच्चाई को यहां पर कबूल करना, यानी कि यहां पर मानना, उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तभी जाकर देश जो है वो कुछ बदलने की ओर या और डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।